bachcho, let's see this question. The question says Horace Denby was good and respectable but not completely honest. Why do you think the description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हॉरेस डेनबी जो है वो बहुत अच्छे और रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, लेकिन वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो डिस्क्रिप्शन हॉरेस डेनबी के बारे में दिया गया है वो एप्ट है, मतलब बिल्कुल सही है हॉरेस के बारे में या नहीं? और आप हॉरेस को एक टिपिकल थीफ की तरह कैटेगराइज क्यों नहीं कर सकते? Here the key concept is Horace Denby was a respectable 50-year-old but not so honest man. Horace Denby जो है वो बहुत ही respectable इंसान है जो कि 50 साल के हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट आदमी भी नहीं है। Horace Denby was good and respectable but not completely honest. This description is apt for Horace because he was a 50 years old unmarried man who made locks to earn his living. Moreover, he is successful enough at his business to keep two helpers. He is respectable fellow in the society. He is not completely honest because he robs a safe every year. तो बच्चों, हॉरेस डेनबी जो है वो एक बहुत ही अच्छे और रिस्पेक्टेबल आदमी है सोसाइटी में, लेकिन वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। ये जो डिस्क्रिप्शन है हॉरेस के बारे में ये एकदम सही है, क्योंकि वो एक 50 साल के अनमैरिड आदमी है जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनका लॉक्स का बिजनेस है, जो लॉक्स बनाते हैं और अपनी अर्निंग करते हैं जीने के लिए। और तो और वो एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी भी हैं अपने बिजनेस में, क्योंकि वो ये मैनेज कर रहे हैं कि वो 2 हेल्पर्स को रख सके और उनकी सैलरी भी मैनेज कर सके। तो वो एक रिस्पेक्टेबल फेलो है सोसाइटी में, लेकिन वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि वो साल में एक बार चोरी जरूर करते हैं। He likes to collect rare and expensive books. He robs only once a year. He plans the robbery carefully. He intends to collect the amount of money which he may need to buy rare and expensive books. Though he has a good intention behind robbing, yet the fact that he stole to achieve this and shows that he is not completely honest. He cannot be categorized as a typical thief because he doesn't have the habit of stealing things. He only steals the money that is enough to buy the books. और हॉरेस को बहुत ज्यादा पसंद है कि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स जो हैं उनको कलेक्ट करे। इसी वजह से वो साल में एक बार चोरी प्लान करते हैं। तो वो जो चोरी प्लान करते हैं वो बहुत ही केयरफुली प्लान करते हैं सारी स्टडीज करने के बाद, और उनका इंटेंशन ये होता है कि वो सिर्फ इतना ही मनी कलेक्ट कर सकें जिसमें वो अपनी मनपसंद रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सकें। हालांकि उनके जो इंटेंशंस हैं चोरी के पीछे वो अच्छे हैं, लेकिन जो फैक्ट है कि वो ये सारी चीजें अचीव करने के लिए चोरी ही करते हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो कंप्लीटली डिसऑनेस्ट है। सो उनको हम एक इस तरीके से कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल एक टिपिकल चोर हैं, क्योंकि उनकी जो हैबिट है वो चीजों को चोरी करने की नहीं है। वो सिर्फ साल में एक बार चोरी करते हैं, और वो भी इतने रुपए इकट्ठे करने के लिए कि वो अपनी रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को खरीद सकें और कलेक्ट कर सकें। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।